वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपके मोटिवेशनल कोच कम टीचर पी के घोषाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक में जो हर बच्चे एग्ज़ाम से पहले बोलते हैं, व्हाट टू डू व्हेन एग्ज़ाम इज़ नियर एंड आई हैव स्टडीड नथिंग। परीक्षा सामने है, हम कुछ पढ़ नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए आगे, पर एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हम क्यों नहीं पढ़ पाए। मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं जजमेंटल भी नहीं हूँ, बस देखने की एक कोशिश यानी कि प्रयत्न कर रहे हैं। तो भाई 3 केसेस होते हैं। पहला यह है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया सब्जेक्ट क्या है। 11 चलो बिता दिए, 10th में कैसे भी हो, या फिर 10th की अगर बात करें तो साल ऐसे बीत गए। अभी एग्ज़ाम्स के पहले मुझे ये रीड किया मैंने कि हम कुछ समझे नहीं सब्जेक्ट, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। सेकेंड केस क्या है, टाइम था पर पढ़ने का दिल भी था, मगर न जाने क्या हो गया, अनाप शनाप पचड़ों में पढ़ के या कुछ भी करके मेरा माइंड फोकस सब कुछ हट चुका है पढ़ाई से। और एग्ज़ाम से पहले अभी मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ, रिकॉन्साइल कर रहा हूँ कि अब क्या होगा, सब तो गया। और तीसरी बात क्या है, हम पढ़ने की कोशिश नहीं की, बस पार्टी, घूमना, फ्रेंड, क्रश एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब में लग गए। फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी है, पढ़ाई छोड़ के बाकी सारी की सारी चीज़ें में हम लग चुके हैं। तो ये और एक बड़ी प्रॉब्लम यानी कि आफत। तो मेरा कहना ये है, कुछ भी हो, एग्ज़ाम तो भाई पास करना पड़ेगा ना, सामने आ गया तो पास हम कैसे करें। देखो, सबसे पहले अगर पास करने की बात आती है, और पास करना तो दूर, अगर अच्छे नंबर भी लास्ट मोमेंट पढ़ के लाने की बात आती है, तो वो ये बात है दैट यू शुड थिंक पॉजिटिव। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जाऊंगा, लिखूंगा, एग्ज़ाम निकल जाएंगे एंड आई विल कम बैक एज अ विनर। ये कॉन्फिडेंस चाहिए। अब ये मत सोचो कि क्या हुआ है, जो गया सो गया। डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, है ना। अभी का जो टाइम है इसको एनालाइज करना है, इसके अकॉर्डिंगली यूज करना है। और एक बात है, वी विल हैव टू वर्क हार्डर एज वेल एज स्मार्टर। हार्ड वर्क भी करेंगे, स्मार्ट वर्क भी करेंगे। टाइम कम है, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा सेक्रीफाइस, और थोड़ा सा खुद के लिए एक सिंसियरिटी, मुझे करना है, हो जाएगा। तो किस तरह से बातों को करें, तो सबसे पहले तो ये मैंने बोल दी। अब अगली बात जो है, अगर आप खुद समझ पाते हो तो अच्छी बात है। इफ़ यू कांट देन यू नीड अ कोच, यानी कि कोई टीचर होंगे जो हमको गाइड कर देंगे इस टाइम शॉर्ट पीरियड में, कैसे करना ना करना उसके बारे में, है ना, है कि नहीं, समझे। अच्छा, अब अगली बात, हर एक सिलेबस में कुछ हॉट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि हॉट स्पॉट्स। ये वो चीज़ होती है जिसको पढ़ेंगे, लिखेंगे एग्ज़ाम में तो कम से कम पास हो जाएंगे, तो उनको तैयार करना पड़ता है। अगर खुद चुन सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं चुन सकते हो तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी टीचर और एनी पर्सन और एनी गाइड हु इज़ डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स, यानी कि जो पढ़ाने का ये काम में है, उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब तीसरी बात है टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम डिप्लॉयमेंट, जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बारे में अभी मैं बोलने वाला हूँ। फर्स्ट, टेक शॉर्ट ब्रेक्स while you are studying at the 11th hour and preparing things. कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम से हम नहीं पढ़ने वाले, दरवाजे बंद करके लग गए, वो लगे रहो मुन्ना भाई, नहीं चलेगा यहाँ पे। हमको क्या करना है, यू स्टडी फॉर 1.5 आवर, एक आध घंटे 1.5 घंटे पढ़ लिए, 15 मिनट के लिए क्या देंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर शुरू कर देंगे पढ़ाई। और ये ब्रेक कितने टाइम पे लेंगे, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, उससे आगे नहीं। अब ये ब्रेक जो लेंगे 10 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, 15 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और एक बात का ध्यान हमको रखना होगा, ये ब्रेक के टाइम पे क्या है, हम ब्रेन को ईज कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं।
इसीलिए ब्रेक है, इसका मतलब यह नहीं कि रिफ्रेश होने के चक्कर में हम ये स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिया, नहीं, ये सब नहीं चलेगा। एक कप चाय चल सकता है, थोड़ा हल्का घूम लिया डोल लिया, चलो फिर बैठ जाओ पढ़ाई में। क्योंकि स्मार्टफोन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने माइंड को फिर हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, फिर क्या होगा कि पूरा सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा, जो भी काम किया सब गया। इसीलिए क्या होगा, हमको माइंड को रिलैक्स करना है, और माइंड रिलैक्स होने में ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे तो सबका तब तैयार होते रहेंगे। तो यह रहा पहली बात। दूसरी बात क्या है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, समराइज व्हाट यू रीड, जो पढ़े हो उसको समराइज करना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है और इसमें फ़ायदा क्या है? फर्स्ट, इट बिल्ड्स अप सम एक्टिव एंगेजमेंट, ठीक। दूसरा क्या है, जो अब समराइज करने में क्या, हम उसको छानबीन करेंगे, जो मेन मैटर्स होंगे वो मेरे सामने आ जाएंगे, है ना। द मेन मैटर्स विल कम, एक्टिव मैटर्स जो होंगे उसी को हम ले लेंगे, और इसके बाद क्या होगा, इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स लेंगे, उसको याद रखेंगे। और बढ़िया रिजल्ट करने के लिए यही बहुत अच्छी बात है। ये बात अगर आप बढ़िया से फॉलो करते हो, ये चीज़ अगर फॉलो करते हो, तो सी ग्रेड से ए ग्रेड आप 10 से 15 दिन में बन सकते हो। यू कैन बिकम एन ए ग्रेड स्टूडेंट फ्रॉम अ सी ग्रेड स्टूडेंट, ये होता है। तीसरी बात क्या है, स्टडी इन अ वैरायटी ऑफ वेज, मतलब कुछ सबसे आम सोर्स क्या है भाई, क्लास नोट्स जो क्लास में मिले हैं। और क्लास में मतलब स्कूल का हो, ट्यूशन को, कुछ भी हो। दूसरा क्या है, ऐसे कोई बुक लेंगे या जो लेंगे जिसमें पॉइंट्स वगैरह जो है वो जॉट डाउन किया है, जिसको पढ़ने में हमको कोई सुविधा हो। और इसके साथ ऑनलाइन रिसोर्स वगैरह हो सकता है, बट अगर साल भर नहीं पढ़े हो तो मैं ये बोलूँगा कि ऑनलाइन के चक्कर में मत जाओ भाई। वो थोड़ी बहुत व्हाट्सएप हो ही जाएगा, फेसबुक हो जाएगा, हाई हेलो चलता रहेगा, गया काम से। तो पहला दोनों में स्टिक करो, अगर साल भर कुछ नहीं पढ़े हो तो, ठीक है ना। इसके बाद और एक चीज़ हम कर सकते हैं, वो क्या है, माइंड मैप एक बना लिए। इसके बाद ये, उसके बाद वो, ऐसे ऐसे होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, किसी और को समझाएंगे। ये भी एक वैरायटी ऑफ वेज में पढ़ने का तरीका है। भाई हमारे कोई दोस्त होंगे जो हमारे जैसे ही है, साल भर नहीं पढ़े हैं, अभी एग्जाम से पहले सोच रहे क्या करना है, उसको थोड़ा समझा देंगे, उससे थोड़ा समझ लेंगे। किसी को समझाएंगे जो नहीं, फिर समझाएंगे तो पता चलेगा कि हम क्या खुद नहीं समझे, उसको फिर एक बार देख लेंगे, तो हो गया काम। अब इससे आगे क्या करना है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे। किस लिए, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और ये जानने के लिए कि अभी भी मुझे क्या नहीं आता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे जो टीचर होंगे, ये जो भी होंगे, उनसे थोड़ा हम वो कर लेंगे, एडवाइस ले लेंगे कि सर क्या करें ना करें, बता देंगे, है ना। चौथी बात जो है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट पढ़ने में क्या होता है, पूरा दिमाग में जो है सारी की सारी चीज़ें जो सिमिलर टाइप के होते हैं मिक्सअप हो जाएगा, हम कंफ्यूज स्टेट में आ जाएंगे। पढ़ लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं रहेगा, सब याद रहेगा। 2-3 दिन बाद क्या होगा, आई विल बी कन्फ्यूज्ड। सो हम वो काम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मल्टीपल चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मतलब ये नहीं करेंगे कि मंडे को पूरा हिस्ट्री पढ़ना है, ट्यूसडे को फिजिक्स पढ़ना है, वेडनेसडे को मैथ पढ़ना है, ऐसा नहीं। दिन में टाइम स्लॉट डिवाइड कर लो, अकॉर्डिंगली वेरियस सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ो, ठीक है ना। और एक टारगेट सेट करना पड़ता है कि आज इतना से इतना हमको करना ही है, ये तो करना पड़ेगा। और पांचवी बात जो है, थोड़ा सा पीरियोडिकली पढ़ेंगे और कोई क्रैमिंग नहीं करेंगे। पीरियोडिक पढ़ेंगे मतलब क्या है, एक रूटीन वे में पढ़ लेंगे कि भाई आज मैं इसको पूरा पढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर एक रिवीजन हो, डिस्कशन हो, जो भी जैसा हो, मैराथन हो, जो भी हो, फलाने दिन को हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके पढ़ोगे तो क्या होगा, कम टाइम में बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ दिन बाद रिवीजन हो रहा है, मैं खुद को एनालाइज कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मगर वही बात पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि हमसे ये काम बनेगा, आई कैन डू इट। सो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टेक शॉर्ट ब्रेक, सेकंड समराइज व्हाट डू यू रीड, तीसरा क्या है, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स ईच एंड एवरी डे, फोर्थ क्या, स्टडी पीरियोडिकली इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्रैम्ड और इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग। और अगली बात जो है वो ये है कि वैरायटी ऑफ वेज में हम पढ़ाई करेंगे। तो आप यह करो, फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो वी विल वर्क अप अकॉर्डिंगली। पर मुझे लगता है कि ऐसा करके कई स्टूडेंट ने कुछ किए हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मिल जाएंगे जो 1 महीने पढ़ के
तरीपार हो गया। उनको भी यही सलाह दिया गया था, ये मैं 12 साल से मैं ऐसा कर रहा हूँ, दे आर डूइंग इट। और एक ही रिक्वेस्ट है भाई, पढ़ते समय कृपया किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, फिल्म ये सब की बात मत करो भाई, खाली पढ़ाई में ध्यान दो, हो जाएगा। सबका होता है, आपका भी होगा। और हमेशा ये सोचो दैट आई कैन डू इट, एंड यस यू कैन डू इट। अ मैन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और ए पर्सन rather कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग व्हाट ही और शी वांट्स। बस सोचना चाहिए कि हमसे होगा। सो फिर मिलते हैं कल, तब तक गुड बाय।